बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। एक बादशाह है, तमाम दरबारियों से कह रहा है कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा हम उसको, बोलो भाई क्या करेंगे, बोलो, अरे बोलो हो ना हो, गर्दन उड़ा देंगे। मजमा खामोश है, बादशाह खड़ा हुआ, बोले भाई कौन मेरे सवालों का जवाब देने वाला, खड़ा हो जाओ। कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। लोग आपस में बात कर रहे थे, भैया ये बादशाह का दिमाग छिट खोपड़ी है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा तो जान से मरवा देगा, जिंदा रहेंगे दिल्ली खट के खा लेंगे। बहुत देर के बाद एक नौजवान खड़ा हुआ, हाथ उठाया कि हम आपके सवालों का जवाब देंगे। बादशाह बोले ए बाबू बोसो जाओ, खाने बोसे जाओ। ए बेटा जाबी ना कि नहीं जाएगा, बैठ जाओ, कंट्रोल करो, हाँ बोसो। नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह बोला मेरा पहला सवाल है, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप रे बाप, ये तो आदमी का सर में बाल नहीं होता तो एक सवाल है, हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो लड़का बड़ा चालाक था, नौजवान बड़ा होशियार था। नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दान पुण्य सदका खैरात जकात अल्लाह के राह में बहुत देते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छा, दो इसको इनाम दो। अब देता था कुछ नहीं बादशाह, बोला इसको इनाम दो, इनाम दिया गया। बोला ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, मेरा देते देते घिस गया है, मेरा दूसरा सवाल है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप रे बाप फंस गया हूं मैं, मेरा देते देते घिस गया तो तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? तो नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बादशाह खुश हुआ, बोला इसको इनाम दो, इसको इनाम दो। इनाम दिया। बादशाह ने तीसरा सवाल किया कि मेरा तीसरा सवाल यही है कि ठीक है हमारा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का मजमा जो बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? अब ये लास्ट में हम बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी और पर्दा नशीमा बहनों, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह जो खिलाता भी है, कौन अल्लाह जो पिलाता भी है, कौन अल्लाह जो अल्लाह मीठी नींद सुलाता भी है, कौन अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, कौन अल्लाह जो एक दिन मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? अल्लाह पूछेगा मेरे नौजवानों कि दुनिया से आई लो की लई लो, तो का बोलबो मोबाइल लेनी हो? अल्लाह पूछेगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों कि हमने तुम्हें जो जिंदगी दी, जो नेमत को तुमने मेरा खाया, जो नेमत को मेरा इस्तेमाल किया, तो तुमने क्या हक अदा किया? तुम आए हो इस दुनिया में, यहाँ क्या लेकर आए? अभी कुछ दिनों पहले रांची से प्रोग्राम करके, वो टिकट फ्लाइट की टिकट मेरे जेब में है, रांची से 14 तारीख का रांची से फ्लाइट जलसा करके फ्लाइट पकड़ा कोलकाता, कोलकाता से बागडोगरा, बागडोगरा से जैसे ही मैं आ रहा था रास्ते में देखा जाम है, रास्ता जाम है, तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी से नीचे उतरे, हम गए, भीड़ थी तो हमने भी करीब जाके देखा भाई कौन सी कैसा एक्सीडेंट हुआ। बोला बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। जाके देखा तो किसी का हाथ यहाँ पड़ा हुआ है, किसी का पैर यहाँ पड़ा हुआ है, किसी का अथरी पथरी निकला हुआ। 3 नौजवानों का एक्सीडेंट हो गया, खूबसूरत सब नौजवान। पता ये चला कि एक ही मोटरसाइकिल में तीनों नौजवान जा रहा था, उधर से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों नौजवान स्पॉट डेड हो।
उन